एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने से पहले एक बार जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो पहले टॉपिक मैंने कवर करा है उसको एक बार पढ़ लेना ताकि कुछ यहाँ समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो ये टॉपिक बड़ा अजीब सा लगेगा और समझ भी नहीं पाओगे। देखो, तो आखिरकार जब भी पावर की बात करी जाती है तो दो बातों में बात करी जाती है, क्या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी बेस्ड या एनर्जी डिसिपेट या वर्क के फॉर्म में। जैसे चलो हम बाद में इस टॉपिक के बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले कुछ जनरल बात करते हैं। जैसे मान लो एक बंदा ये रहा और ये रही एक लड़की। तो ये कहता है कि मैं 100 गोलगप्पे खा लेता हूँ। लड़कियाँ किसी से कम थोड़ी होती हैं। उनने कहा कि मैं 1000 गोलगप्पे खा लेती हूँ। 1000 गोलगप्पे। तो यार बात बड़ी बेइज्जती वाली बात हुई, लड़के को लगी, क्योंकि लड़कों में ईगो कुछ ज़्यादा होता है। तो उनने कि अच्छा यार ये तो कोई बात नहीं हुई। उनने कहा टाइम पीरियड पे बात करते हैं अब, कि आखिरकार एक बार में कितने गोलगप्पे खा सकती हो। क्या कि एक बार में कितने गोलगप्पे खा सकती हो, उसके बारे में कंपटीशन होगा। ऐसे तो क्या कि यार कि मैं तो एक बार में खाता हूँ, तुम दिन भर खाते रहो, ऐसे कोई बात नहीं चलेगी। तो मतलब आखिरकार कोई चीज़ जब टाइम पीरियड में हमने बांध दी कि आखिरकार एक टाइम में मतलब एक बार में कितने गोलगप्पे खा सकती हो, तो यहीं वही बात करी जा रही है पावर की। कि आखिरकार तुम बताओ कि एक सेकंड में कितना काम किया जा सकता है। तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, कितनी वेस्ट होती है, कितनी डेसिपेट होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अगर पिछली वाली वीडियो किसी ने देखी हो तो हमने बताया कि आखिरकार हीट कितनी जनरेट हो रही है। HIV टेस्ट, HIV ऐसे याद कराया था पिछली वाली वीडियो में, अगर याद हो तो मतलब इतनी हीट जनरेट हो रही है। जैसे मान लो कि एक तुम्हारे पास डिवाइस है, इसमें हीट निकल रही है कितनी, 100 जूल, और इसमें से हीट निकल रही है, वो निकल रही है 500 जूल। तो अभी पता लगाना है कि पर सेकंड किस में से हीट निकल रही है ज़्यादा, कि या फिर हम पता करके इसे हमें मान के चलते हैं कि इस ये डिवाइस जब 10 सेकंड चलती है तो इतनी हीट निकलती है, और ये डिवाइस जब 200 सेकंड चलती है तब उसमें से इतनी हीट निकलती है। तो बताओ आखिरकार किस में से किसकी पावर ज़्यादा है। तुम कहोगे कि यार अब तो पावर मतलब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी आने वाली बात है। तो आखिरकार मतलब कि जो एनर्जी हुआ, वर्क हुआ, कुछ भी हुआ, वो डिपेंडेंसी किस पे आ गई बात करने की, टाइम पे। तो जब टाइम के ऊपर बात करने लगते हैं तो हम बात करने लगते हैं किसकी, पावर की। इसलिए आखिरकार ये बात चलती इलेक्ट्रिक पावर की। देखो रेट, देखो रेट मतलब होता है जब तुम किसी चीज़ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो, उसमें रेट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पर सेकंड कितना किया जा रहा है। तो रेट एट विच वर्क इज डन वाया सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मुझे पता है कि बच्चों को आखिरकार आधी लाइन समझ में नहीं आई होगी, यहाँ से समझ में नहीं आई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। पता है, घबराओ नहीं, कोई रॉकेट कोई नई बात थोड़ी है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। रघुकुल रीत सदा चली आई, डाउट्स आए और आते जाए, तो अभी बताएंगे, घबराओ नहीं। रेट एट विच एन डिवाइस convert electric energy into other form of energy is called its electric power। दोनों बातें अभी वही फंसने वाली बातें आ गई हैं, क्योंकि उतना फील नहीं हो पा रहा होगा। देखो जैसे ऐसे समझते हैं कि मान लो बॉक्स था, ये तुम हो और तुम इसे मार रहे हो क्या, धक्का। तुमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए हो, और तुमने वर्क किया, तुमने किया कितना किया, 80 जूल।
80 यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में तुम्हें टाइम लगा कितना, 8 सेकंड। तुम्हारी पावर कितनी होगी, मतलब पर सेकंड तुमने कितना वर्क किया, मतलब पर सेकंड कितना वर्क किया गया वही बताता है पावर। या फिर हम कह सकते हैं आखिरकार पर सेकंड कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है उसी को कहते हैं पावर। तो 80/8 मतलब आया कितना, 10। इसका मतलब ये है कि तुमने 10 जूल वर्क किया है 1 सेकंड में। समझ में आया कि नहीं आखिरकार क्या बात करी जा रही है। ऐसे ही देखो, मान लो ये तुम्हारी बैटरी है, यहाँ पावर सप्लाई कौन कर रहा था, कौन वर्क करा रहा था, यू, तुम। अब जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती हैं उसमें वर्क कौन कराता है, वो कराता है बैटरी, या फिर बैटरी मान सकते, सेल मान सकते, जो मतलब जो सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब जहाँ से तुम्हें वोल्टेज मिले, सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो बेसिकली यहाँ बैटरी की बात कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि ये बल्ब है, यह बल्ब है। इस बल्ब को तुमने जलाया, मतलब इस बैटरी ने इस बल्ब को जलाया, मतलब एक काम हो गया है। और कितने मिनट के लिए जलाया तुमने, मान लो जलाया 60 सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए। तो इस बैटरी को वर्क करना पड़ा कितना, मान लेते हैं 600 जूल। हम इसकी अब पावर निकालना चाहते हैं कि आखिरकार इसकी कितनी पावर होगी। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी बताया ना कि रेट एट विच वर्क इज डन। वर्क हुआ 600 का, टाइम कितना लगा, 60 सेकंड, कैंसिल। तो कितना आया है, 10। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी 10 जूल वर्क कर रही है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 जूल वर्क कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिर आप तुम्हें समझ में थोड़ी बहुत हल्का फुल्का आ गया होगा। समझे कि नहीं। अब एक चीज़ और क्या जानते हैं कि जैसे मान लो बल्ब है, क्या है, बल्ब है। तो यह मान लो तो ये तुम्हारे पास एक रॉड है, ये लगी रही बैटरी। हमें मान के चलते हैं कि इस रॉड में से हीट कितनी निकल रही है, मान के चलते हैं 100 जूल। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो आखिर हम निकालना चाहेंगे इसका मतलब पावर कितनी है। तो पावर की वैल्यू मतलब कितनी एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है अपॉन टाइम में, 20 जूल पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 20 जूल एनर्जी हीट में कन्वर्ट करी जा रही है। आगे आगे क्वेश्चन करेंगे, धीमे धीमे सब कुछ समझ में आएगा। समझ रहे कि नहीं। तो देखो अब हम और जनरल तरीके से और बात करते हैं। क्या करते हैं, और जनरल तरीके से बात करते हैं। जैसे मान लो कि इस सर्किट में से करंट आई फ्लो हुआ। क्या फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ। हमने जान लिया आई करंट फ्लो हुआ है। एक करंट फ्लो हुआ कितने मिनट के लिए, टी सेकंड के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो हुआ। तो बताओ इस करंट को टी टाइम के लिए फ्लो कराने में इसने कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो वर्क की वैल्यू होगी वर्क इक्वल टू बी आई टी। ये रही वर्क की वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई समस्या। देखो ये जो लिखा है इस लाइन का मतलब है कि रेट एट विच द वर्क इज डन वाया सोर्स ऑफ अ ईएमएफ इन मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। कि आखिरकार जो सर्किट है ना, क्लोज सर्किट है, उसमें करंट को कंटिन्यूस फ्लो कराने के लिए ही वर्क करना पड़ता है। जैसे इस मोटर को, जो पुरानी वीडियो देख रहे होंगे, उस मोटर को पानी यहाँ से लेके यहाँ तक टंकी तक पहुँचाने में, ऐसी ये समझ लो कि एक प्रकार की जो मोटर है बैटरी है जो आखिरकार काम करती है। सिंपल सी है। तो हमने क्या जाना फॉर्मूला, वर्क पावर इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कि पर सेकंड कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो पावर की वैल्यू कितनी, वर्क की वैल्यू क्या है, वी आई टी, और टाइम टी से टी कैंसिल, वी आई। तो ये आ गया।
जैसे मैंने हीट का फॉर्मूला क्या बताया था, HIV टेस्ट, ऐसी मैं इसको याद पता कैसे करता हूँ, BIP। कैसे याद करना है, BIP, BIP याद हो जाएगा। अब कभी कभार ऐसा दिया होता है कि तुम्हारे पास वोल्टेज नहीं दिया रहता है, करंट और रेजिस्टेंस दिया रहता है, तो कुछ नहीं, ओम्स लॉ लगाओ, B = IR हो जाएगा। तो I² × R। कभी कभार तुम्हें करंट दिया रहेगा, कभी कभार तुम्हें वोल्टेज दिया रहेगा लेकिन करंट नहीं दिया रहेगा, तो करंट = B/R कर दो, तो B² कर दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं मेरे हिसाब से। तो बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो हमने क्या जाना है कि पावर की वैल्यू आ गई है वोल्टेज इंटू करंट। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि भैया इसकी यूनिट भी बता दीजिए आप। देखो आखिरकार तुम्हें समझ में आ जाना जी। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास लिखा है 50 मतलब किसी की पावर 50 है, समझ रहे ना। चलो ऐसा इन्होंने बात करते, इसका मतलब ये है कि वो डिवाइस 50 जूल उससे वर्क कराया जा रहा है, 50 जूल वर्क कर रहा है पर सेकंड। या फिर अगर हीट की एनर्जी के फॉर्म में करें तो हम इसको कहेंगे कि 50 जूल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है 1 सेकंड में। तो हम बात करते हैं किसके ऊपर, यूनिट के ऊपर। देखो यूनिट में इसका कोई भी दिक्कत नहीं है, यूनिट बहुत आसान है। वैसे अगर पता, देखो यूनिट इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है वाट। एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा है कि इसका नाम वाट है। और कभी कभार तुमको उसको एम्पियर और वोल्ट के फॉर्म में पूछा जाएगा तो देखो पावर = क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। इसकी जूल होती है और इसकी सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी हो सकती है। पावर = क्या होता है, BI। वोल्टेज एम्पियर भी हो सकती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर लिखा है 1 वाट तो इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट मतलब कोई ये डिवाइस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ लॉजिकली नहीं लगता है, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। देखो मेगावाट या फिर हॉर्स पावर, 1 HP हॉर्स पावर। क्योंकि जब ये पहले की बात है तब हॉर्स के ऊपर ज़्यादा हम लोग क्या करते थे, ज़्यादा महत्व देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। तो ज़्यादातर चीज़ें हॉर्स पे निकालेंगे तब, मतलब बहुत मतलब एक उसकी अलग ही कहानी कभी बताएंगे फुर्सत में। तो हॉर्स पावर होता है 1 हॉर्स से 746, शायद 746 नंबर है, कोई लकी नंबर है, कुछ ऐसी करके मुझे याद नहीं है वैसे एग्जैक्ट। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो एक और यूनिट होती है 1 किलोवाट और एक यूनिट होती है 1 किलोवाट हावर। बच्चे अगर 9th 10th में पढ़ा हो तो सबसे ज़्यादा गलती तुम इसी दोनों में करते थे। ये जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट है, ये जो यूनिट है ये है पावर की यूनिट है। 1 किलोवाट, देखो बहुत सिंपल सा है। किलो मतलब क्या होता है, किलो मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1000। तो 1 किलोवाट क्या हुआ, 1000 वाट। अब जो दिक्कत है वो आती है कि 1 किलोवाट हावर। बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं गलती करते हैं। 1 किलोवाट हावर का मतलब होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये पता कैसे आया है, बहुत सिंपल सा है। देखो हमने कहा कि क्या कहा कि एनर्जी का फॉर्मूला है। देखो इसको अपन समझते हैं इस तरीके से, 1 किलो 10⁻³ वाट, तो वाट लिख लो। हावर मतलब 1 हावर, ये टाइम हो गया। इस हावर को क्या करो सेकंड में चेंज कर दो, तो वाट इंटू सेकंड में चेंज करोगे 3600 सेकंड हो जाएगा। तो 003600, देखो वाट इंटू सेकंड क्या हो जाता है, पावर, सॉरी वाट इंटू सेकंड क्या होता है, तो जूल हो जाता है। इसको तुम लिखोगे तो 1 2 3 4 5 3.6 × 10⁻6 जूल।
तो 1 kWh क्या होता है, एक कॉमर्शियल यूनिट होती है, इसी में शायद तुम्हारा घर की बिजली का वो बिल आता है 1 kWh में। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक बात इतनी समझ में आ गई होगी आखिरकार पावर क्या है क्या नहीं है। हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्या बिल्कुल नहीं घबराना, क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स कोई समस्या हो तो एक बार रिवाइज कर लो। मेरा बेसिक से है कि आखिरकार पावर बताता है कि पर सेकंड कितना काम किया जा रहा है या पर सेकंड कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, बस इतना बेसिक सा याद रखना है। बाकी तो सब पूरा घुमा घुमा के कराएंगे वो सब लोग। और यहाँ जो वर्क करता है वो कौन करता है कि जो सोर्स ऑफ EMF, मतलब जो सोर्स दे रहा हो। बेसिकली यहाँ अभी छोटी क्लास है तुम्हारी, तो तुम उसके लिए याद रख सकते हो कैसे कि जो बैटरी है वही सोर्स दे रही है। कन्फर्म है, आगे आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे पहले के टाइम में आते थे LED से पहले, शायद अभी भी आते हैं, कैसे ये बल्ब आते थे पीले कलर के जलते थे, 10 या 15 रुपये के आते थे कुछ इस तरीके से, फिलाम ऐसे होता था, इसमें फिलामेंट लगता था टंगस्टन का। और इसमें कहा जाता है कि आखिर कौन 0 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, कौन सा वाट, हम मान के चलते हैं 100 वाट। तो सबसे पहले आखिरकार ये जानो कि ये बल्ब करता क्या। बल्ब एक प्रकार की डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट, मतलब जो जलती है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इतनी सिंपल सी बात है कि जैसे अगर मान लो सिंपल सा तार अगर किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो वो तो ग्लो नहीं करेगा, मतलब उससे तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना। लेकिन जो बल्ब होता है एक प्रकार की डिवाइस ही तो है जो ये एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक मतलब लाइट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। 100 वाट का बल्ब है। तो जितनी भी डिवाइस होती है उन पर रेटिंग लिखी जाती है। आखिर का उस रेटिंग का मतलब पता क्या होता है कि पर सेकेंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की जा रही है, या फिर इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट करने में यूज़ हो, कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाय डिवाइस, वही बताता है पावर रेटिंग के बारे में। तो बेसिकली सिंपल सी पावर के बारे में बताते हैं कि आखिरकार 1 सेकंड के लिए कितनी पावर है। तो आखिरकार तुम क्या लिख सकते हो कि पावर की वैल्यू अगर तुम्हारे पास पावर इक्वल टू होता है V²/R, या फिर लिखो I² इंटू BI, और बात होगी वाट। देखो इतनी सिंपल सी बात जान ली है। अब जब अपन ने बल्ब के बारे में एक बात सुनी ली है तो एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें। तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि भैया आखिरकार जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या है। तो मैं कहूँगा कि बेटा सिंपल सी बात तुम इतना याद रखो अभी कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिपेंड ऑन पावर, या फिर कह सकते हैं कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज नोन एज पावर। मतलब ब्राइटनेस की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी जो भी है, आखिर किस पे डिपेंड करी, पावर इक्वल टू I² इंटू R। इतनी सी बात जान ली है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक बात और बता दें कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये 2 बल्ब हैं और दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। दोनों अगर आइडेंटिकल होंगे मतलब तुम 10-10 रुपये के 2 बल्ब खरीद के लाए, इसका भी रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं 10 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो अगर अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब कौन से बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो हमने कहा पावर इक्वल टू क्या है, I² इंटू R। इसका मतलब है कि पावर मतलब देखो ये वाला कांस्टेंट हो गया है, मतलब पावर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, I² पे। मतलब जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा वो बल्ब ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा। तो मुझे उम्मीद है बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो और भी जैसे जो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं कि आखिर भैया P=BI भी, तो इसमें क्या डिपेंडेंसी है। तो मैं कहूँगा कि बेटा इसके लिए तुम्हें एक बात है कि अगर शुरू से लेक्चर देखो तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हर चीज़ समझ में आएगी। अगर तुम चाहते हो कि एक ही लेक्चर में हम पूरा चैप्टर समझ लें तो वो इम्पॉसिबल है, वो ना हमारे लिए पॉसिबल है ना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। अगर शुरुआत से देखोगे तो यकीन मानो तुम्हें हर चीज़ समझ में आएगी। क्या समझ, मतलब हर एक चीज़ तुम्हें
धीमे 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 हर चीज़ समझ में आती जाएगी। तो हम बढ़ते हैं आगे के ऊपर। तो बेसिकली आखिरकार को ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, मैं कहूँगा पावर इक्वल टू आई स्क्वायर, मतलब ब्राइटनेस की वैल्यू डिपेंड करती है पावर पे, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर दो आइडेंटिकल बल्ब हैं, उनका दोनों का रेजिस्टेंस है बराबर है, तो वो डिपेंड करें किस पे, करंट पे, मतलब किस में कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिरकार पावर कंजप्शन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस। देखो कि अगर हम जो जैसे देखो डिवाइसेस जब भी होती हैं तो तुम उनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब या फिर वो सीरीज़ में कंबाइन करी जाएंगी या फिर करी जाएंगी पैरेलल में। तो उस समय हम पावर का कंजप्शन निकालने वाले हैं। जैसे देखो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक 3 बल्ब हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और यहाँ लगा दी हमने एक सिंपल सी बैटरी। क्या लगा ही 20 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी है। या फिर मान के चलते हैं कि कोई सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। ये मान के चलते हैं पिंक कलर का बल्ब है, ये मान के चलते हैं ग्रीन कलर का बल्ब है, और ये मान के चलते हैं ऑरेंज कलर का बल्ब है। देखो हम मान के क्या चलते हैं कि इसकी पावर है P1, इसकी पावर है P2 और इसकी पावर है P3। एक बात इतनी बहुत मतलब ये हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो ही प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज हो सकता है, एक पैरेलल हो सकता है। तो इसमें से हम पढ़ेंगे सीरीज, पैरेलल वाला ही पढ़ेंगे, घबराओ नहीं। देखो और हम एक बात मान के चल रहे हैं कि इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है B, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है B और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है B। बहुत सिंपल सी बात है। तो आखिरकार हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि B स्क्वायर अपॉन R। देखो ये B है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो अगर हम पूछेंगे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R1, तुम कहोगे R1 इक्वल टू होता है B स्क्वायर अपॉन P1। दूसरे का होगा R2 इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन P2 और तीसरे का होगा R3 इक्वल टू V3 अपॉन P3। 3 सिंपल सी बात रही है। और हम क्या जानते हैं कि सीरीज़ में R नेट की वैल्यू क्या होती है, R1, R2 और R3। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्या कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, लिखोगे B स्क्वायर अपॉन P नेट, इसको लिखेंगे B स्क्वायर अपॉन P1, इसको लिखेंगे B स्क्वायर अपॉन P2, इसको लिखेंगे B स्क्वायर अपॉन P3। B स्क्वायर कॉमन लो, कैंसिल, और 1 अपॉन P नेट इक्वल टू 1 अपॉन P1, 1 अपॉन P2 और 1 अपॉन P3। ये रहा कॉफ का कॉम्बिनेशन जब कोई डिवाइसेस किस में कनेक्टेड हो, सीरीज़ में। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी आखिर कोई चीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है तो हम उसको किस तरीके से निकालते हैं। और उसका तुम्हें पावर इस तरीके से समझ में आ जाएगा। हम क्या मान के चलते हैं, जैसे मान लो कि तुमने लगाई दिवाली पे लड़ी, ऐसे लगाते हो ना वो, मतलब चाइनीज़ झालर जो भी होती है, कुछ भी लगाओ, ऐसे लगा डाली तुमने सीरीज़ में। हम क्या मान के चलते हैं कि सब में पावर है P1 कंजप्शन P, मतलब सब कुछ बराबर बराबर है P P P। तो हम पता लगाना चाहते हैं कि इस पूरे झालर में से टोटल मतलब इफ़ेक्टिव पावर कितनी है। आखिर इसी बात पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं। तो हम कहेंगे 1 अपॉन P नेट की वैल्यू होगी 1 अपॉन P, 1 अपॉन P, 1 अपॉन P, 1 अपॉन P, मतलब 4 बल्ब ही लगाए हैं और 5 लगा लेते हैं। तो आखिरकार क्या लिखाओगे, 1 2 3 4 5, 5 अपॉन P, तो 1 अपॉन P नेट। तो P नेट की वैल्यू क्या आई है, P अपॉन 5, मतलब एक बल्ब की पावर,
और अपॉन 5 से डिवाइड करो जितने बल्ब हैं। तो हम क्या, हमारे पास एक नया फॉर्मूला जो दूसरे रटा देते हैं कि पी नेट की जो वैल्यू आती है वो आती है पावर ऑफ 1 बल्ब अपॉन नंबर ऑफ पावर। ये रहा पी इफेक्टिव। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। कोई भी समस्या तुम्हें नहीं आनी चाहिए। और अगर तुमसे कोई पूछे कि हाँ आखिरकार इसमें से कितना आखिरकार कितना करंट जाएगा, कि आखिरकार कोई पूछ भी सकता ना कि इसमें से कितना करंट जाएगा, तो करंट के लिए वही है कि B इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू बी इसका वोल्टेज ड्रॉप, मतलब कितने की सप्लाई दी तो मैं B अपॉन आर नेट, तो हो जाएगा B सीरीज में R1 R2 R3, मतलब इस तरीके से होता है। तो I की वैल्यू तुमने इस तरीके से निकाल ली है। तो सीरीज में एक चीज़ जानते हैं कि क्या जानते हैं कि करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज़ में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक बात समझ में आ गई होगी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि इनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। दिमाग में ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं। तो हमने क्या बोला है कि ब्राइटनेस जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है किस पे, पावर पे। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। इन तीनों में क्या है, करंट की वैल्यू सेम है। क्या है, करंट की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि पावर की वैल्यू डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस पे। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब उसकी उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ बात समझ में आ गई होगी कि इसमें कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए थी। क्या समझे, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर भैया इन वोल्टेज की वैल्यू भी अगर अलग अलग हो जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो हम कहेंगे बेटा घबराओ नहीं, आगे हम सब बात करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम और टॉपिक भी कवर कर लें, क्योंकि इसी चक्कर में नहीं तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि बेसिकली तुम्हें इतना ही याद रखना है अपने लेवल तक का, कि अगर कोई चीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो 1/P नेट की वैल्यू होती 1/P1, फलाना ढिकाना ढिमकाना। क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग और इतना ब्रॉड टॉपिक है, जैसे 11th क्लास में मैकेनिक्स है। फिर तुम उसमें इतनी पॉसिबिलिटी जिसकी कोई हद नहीं है। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन करने वाले हैं वो क्योंकि देखो बेसिक बात है कि यहाँ हमें फिक्स्ड टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर हमें हर कुछ करना है, मतलब कंपटीशन भी निकालना है, बोर्ड भी करना, पढ़ना भी है। पढ़ने के लिए बैठोगे इलेक्ट्रिकल इतना तुम पढ़ जाओगे तुम्हें कोई हद नहीं मिलेगी। जब इंजीनियरिंग अगर तुम करोगे गलती से, मतलब अगर कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, तो बस हमें पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पैरेलल की। क्या है, पैरेलल की। तो मान लेते हैं कि वही हमने 3 बल्ब क्या किए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड कर दिए हैं। पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, और ये रहा हमारा तीसरा बल्ब। अब कुछ कहानी होने वाली इस तरीके से। तो एक चीज़ तुम जानते हो, क्या जानते हो कि पैरेलल में जब भी कोई डिवाइस कनेक्टेड होती है तो उन डिवाइसेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। मतलब यहाँ से वोल्टेज है, ये बी वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि इसका पावर है P1, इसकी P2 है और इसकी P3 है। क्या समझे, मतलब ये तीनों बल्ब अलग अलग, मतलब सबका कंजप्शन अलग अलग है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो हम क्या जानते हैं कि वही है कि R रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है B² P, क्योंकि P इक्वल टू B² R होता था। वैसे P इक्वल टू BIP भी होता है, ये भी किसी से कम नहीं है। लेकिन हमें वही फार्मूला यूज़ करना जो हमारे काम का है। हमें वाला क्यों यूज़ नहीं करेंगे कि यहाँ जो I है वो वेरिएबल है, क्योंकि तीनों ब्रांच हैं, अगर तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है क्यों, तो इसमें क्या बोलते हैं, करंट की वैल्यू भी सब में अलग अलग जाएगी। और ऐसे कहने के लिए तो R का फॉर्मूला हमारा I² इंटू R भी है, लेकिन हम वही फॉर्मूला पकड़ते हैं जिससे हमारा काम बन जाए। क्या, जिससे हमारा काम बन जाए। देखो इस तरीके से अपन को रखना है। तो हमने क्या देखा है
कि R1 की वैल्यू क्या होगी, b² अपॉन p1। R2 की वैल्यू क्या होगी, b² अपॉन p2। और R3 की वैल्यू क्या होगी, b² अपॉन p3। कन्फर्म है। और एक चीज़ हम क्या जानते हैं, गलती से अगर कभी याद हो, क्या है कि 1/r�neT इक्वल टू होता है 1/r1, 1/r2 और 1/r3। तो हम क्या देखते हैं कि देखो इस r की वैल्यू रिप्लेस करो तो क्या करोगे कि 1/b² अपॉन p, तो इसको लिख लोगे p/b² इक्वल टू, अभी सब इसमें चेंज करते जाओ। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर लिया है? नहीं। देखो अब आगे क्या करते हैं हम लोग, QA हो जाएगा P, तो यहाँ हो जाएगा क्या, p1/b², ये हो जाएगा p2/b², ये हो जाएगा p3/b²। तो हम क्या देखते हैं कि देखो p/b² इक्वल टू p1b², p2b² और p3b²। b² कॉमन लेके कैंसिल कर दो, पी नेट की वैल्यू आएगी p1, p2 और p3। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो मेरा मेन समझाने का तरीका इतना था कि तुम्हें इतना याद रखना है कि जब जो पी नेट की वैल्यू आती है सीरीज पैरेलल में, उसकी वैल्यू आती है कि p1 प्लस p2 प्लस p3, मतलब हर डिवाइस की इंडिविजुअल निकालते जाओ। जैसे हम मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू है 10 वाट, इसकी 15 वाट है, इसकी मान लेते हैं 20 वाट है। तो आखिरकार इस पूरे सिस्टम की पी नेट की वैल्यू क्या आएगी, तो पी नेट की वैल्यू को 10 + 15 + 20, तो हो जाएगी 80 वाट। मेरा समझाने का मतलब इतना था कि इस तरीके से हम लोग को समझना है। क्या समझना, इस तरीके से समझना है। हम मान के चलते हैं वही सिंपल सी पुरानी बात कि मान लो तुमने झालर लगाई है, अब लगा दी है कैसी, पैरेलल में। क्या लगा दी, पैरेलल में। तुमने लगा लो 5 बल्ब तुमने लगा दिए हैं, तो पी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ बल्ब इंटू 1 की पावर, तो 5 × p, इस तरीके से निकालेंगे। तो हम क्या देखने को मिलता है कि जब तुम डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्टेड करते हो तो पावर की वैल्यू ज़्यादा आती है, और जब तुम किसी डिवाइसेस को सीरीज़ में कंबाइन करते हो तो पावर की वैल्यू कम आती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब भाई तुम्हारे दिमाग में बात चल रही होगी कि ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, कि आखिरकार ब्राइटनेस की डिपेंडेंसी कैसे देखें। तो हमने क्या कहा कि पावर इक्वल टू क्या होता है, b² अपॉन r। क्या है, b² अपॉन r। तो ये तो कांस्टेंट है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, है कि नहीं? इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या देखते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम ग्लो करेगा, जबकि जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। बेसिक सी इतनी चीज़ याद रखने के लिए है। तो क्योंकि देखो एक बात अगर हम समझें कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता ना उसमें करंट की वैल्यू कम जाती है। क्या समझे? अगर जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस डिवाइसेस का उसमें से करंट कम फ्लो होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली जो पावर की वैल्यू है यहाँ वो ब्राइटनेस और डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है एक घुमा फिरा के किस पे, करंट पे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें यहाँ काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो पावर इक्वल टू क्या है, BI। ये चीज़ कांस्टेंट है तो पावर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है I पे। समझे कि नहीं?
तो यहाँ देखो मुझे पता है कि डाउट्स और ज़्यादा क्रिएट हो गए होंगे। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को अलग अलग तरीके थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में और भी डाउट्स आ गए होंगे, मुझे पता है, घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखो कि कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। देखो तो मैंने क्या बताया कि जो ब्राइटनेस की वैल्यू जो ब्राइटनेस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है पावर पे, और पावर की वैल्यू डिपेंड करती है वोल्टेज पे एंड करंट पे। अब तुम्हें ध्यान में रखना क्या क्या तुम कौन से कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करने वाले हो। एक चीज़ याद रखना कि पावर की वैल्यू दोनों पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे और करंट पे। तो हम कह सकते हैं कि ब्राइटनेस की वैल्यू डिपेंड करती है वोल्टेज पे और करंट पे भी। देखो अगर तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन है सीरीज़, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें करंट की वैल्यू होती है क्या, सेम। तो इसका मतलब है कि पावर की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, वोल्टेज पे। कि जिस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, उसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। मतलब जिस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा उस बल्ब की क्या ब्राइटनेस ज़्यादा। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, अगर तुम्हारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप सबके अक्रॉस सेम होता है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब है कि पावर की वैल्यू डिपेंड करती है करंट पे, कि जिस बल्ब में से ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्राइटनेस की वैल्यू डिपेंड करती है करंट पे। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा फ्लो हो रही है इसका मतलब उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। अब देखो एक सिंपल सी बात तुम्हें क्या देखना है कि जिस रेजिस्टेंस में से करंट ज़्यादा फ्लो होता है उस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता है। एक सिंपल सी बात बिल्कुल याद रखना कि जिसमें से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस है कम। तुम क्या कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है किस पे, रेजिस्टेंस पे। क्या, रेजिस्टेंस पे। अगर हम वही बात करते हैं सीरीज़ में, तो सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस ज़्यादा होता है जिसका रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा। दोबारा सुनो, क्या होता है कि देखो वोल्टेज ड्रॉप उसका ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ब्राइटनेस की वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हल्की फुल्की बात समझ में आ गई होगी। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हम क्या कह सकते हैं कि ब्राइटनेस की वैल्यू दोनों चीज़ पे डिपेंड करती है, किस पे, करंट पे और वोल्टेज पे। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इफिशियंसी में, तो बहुत बिंदास तरीके से कराने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।